द फ्रोज़न मॉन्क, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने इमोशंस को बिल्कुल शट डाउन कर दिया है, जो भीड़ को अवॉइड करता है, किसी भी टाइप की मूवमेंट को अवॉइड करता है, किसी भी टाइप की कन्वर्सेशन को अवॉइड करता है और एक बहुत कंट्रोल्ड और साइलेंट इमोशनलेस लाइफ जी रहा है। तो ये थीम है आज की हमारी मेडिसिन का, जिसका नाम है कोनियम मैक्यूलेटर। वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी और आज हम कोनियम मैक को निमोनिक्स की हेल्प से बहुत इजी वे में समझने के साथ साथ लर्न करने की भी ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निमोनिक्स के साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मेडिसिन बनी है पॉइजन हेमलॉक से और इसकी फैमिली है अम्बली लाइफेरे। और ये वेल सूटेड मेडिसिन है ओल्ड मैन के लिए, ओल्ड मेड्स के लिए, बैचलर्स के लिए और नन्स के लिए और जो प्री मेच्योरली एज्ड पर्सन है स्पेशली उनके लिए। इसके जो सब सिम्टम्स हैं वो सब स्टार्ट होते हैं सेलिबेसी से। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेलिबेसी क्या है। इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड एंड देन देयरफॉर सेक्सुअली एब्स्टिनेंट, यूजली इन एसोसिएशन विद द रोल ऑफ अ रिलीजियस ऑफिशियल और डिवोटी। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि नन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो वैसे ही बैचलर्स के लिए हम इसकी बात कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक पर्सनैलिटी मैं आपको इसकी बताती हूँ। इमोशनली विथड्रॉन, सेक्सुअली सप्रेस्ड, साइलेंटली सफरिंग एंड फिजिकली फ्रोजन। स्टिलनेस बिकम रिफ्यूज एंड प्रिजन। उसको स्टिलनेस जो है बहुत अच्छी भी लगती है और उसको एक जेल की तरह भी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सी से। सी इज़ फॉर सेलिबेसी सप्रेस्ड, सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक्ड, दैट्स वाई इमोशनल डिजीज बिगिंस। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबेसी, मास्टरबेशन, सप्रेशन, बॉडी बिकम्स अ वेसल ऑफ विथ हेल्थ डिज़ायर्स। उसकी जो अर्जिस हैं वो उसके अंदर रह जाती हैं और वहाँ उसकी डिजीजेज स्टार्ट होती हैं। देन ओ, ऑप्टिक नर्व ऑफ, विजन डिम्स इनसाइड एंड आउट। ऑप्टिक नर्व डिजनरेशन होगा वहाँ पे। फोटोफोबिया यानी कि एवर्जन टू लाइट है एंड ब्लड उसका फोकस होगा। एन फॉर नो मोशन, मोशन ट्रिगर्स वर्टिगो। हेड मस्ट स्टे स्टिल, वो अपना सर बिल्कुल ऐसे सीधा रखेगा, आइज़ की भी मूवमेंट्स करेगा तो उसको वर्टिगो का फीलिंग आता है। आई इज़ फॉर आइसोलेशन सीकर, नो फैमिली, नो टॉक, नो लाइट, ओनली साइलेंस। Strong aversion to company, emotional withdrawal is there. U. U is for unexpressed emotion. Emotions buried become tumors. जब उसको इमोशनल सप्रेशन स्टार्ट होता है तो उसके जो है वो ट्यूमर्स की तरह से आने लग जाते हैं। सप्रेस्ड ग्रीफ, सेक्सुअल एनर्जी, इंड्यूरेटेड ब्रेस्ट यूटेराइन एंड ग्लैंडुलर ट्यूमर्स। M is for motion versions. Movement is his or her enemy. Vertigo, mental dullness, exhaustion, all worsen motion. M is for melancholy mind. टीयर्स फॉल इन सीक्रेट, वो अकेले में रोएगा, उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, वो कभी भी अपना इनर पेन एक्सप्रेस नहीं करता है और इसके साथ साथ उसको कंपनी से बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए, वो वांट्स सॉलिट्यूड। असेंडिंग इज हार्ट, उसके घुटने हमेशा ये बोलेंगे कि आप नहीं चलो, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसको वीकनेस फील होती है जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। और इमोशनल एंड फिजिकल एसेंट ब्लॉक्ड। सी इज़ फॉर कैंसरस कैकेक्सिया, दैट इज वेस्टिंग ड्यू टू कैंसर और इट मे बी जनरल वेस्टिंग। कोल्ड इंड्यूरेटेड ट्यूमर्स, कैकेक्सिया फ्रॉम इमोशनल सप्रेशन। यू, यू इज़ फॉर यूरिन टिकल, फ्लो मिरर्स हेजिटेशन, यूरिनेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप और इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगा उसका और वर्टिकल ड्रॉप्स गिरेंगे। लेशिवियस कन्फ्लिक्ट, डिजायर्स डिनाइड इज इक्वल टू डिस ईज। लेशिवियस ड्रीम्स वर्सेस मोरल रिजिडिटी, illness from the inner sexual war. A. A is for aged before time, that we say premature aging. Saul aged by regrets, उसको बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, वो अपनी पुरानी लाइफ को ही जीता चला आता है और पुराने ग्रीफ जो है उसको वो हमेशा इमोशनली उसको इतना सप्रेस करके रखता है कि उसकी जो डिजीज़ वहीं से स्टार्ट होता है। फेस रिवील सप्रेस्ड सोरो, आपको कोनियम के पेशेंट के फेस से पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा अपने पुराने ग्रीफ्स में चल रहा है, उसके फेस पर से आपको उदासी झलकेगी। टी इज़ फॉर थॉट कोलैप्स, थॉट्स स्टॉप्स गोन, और बहुत जल्दी उसका विद इन क्विक उसके जो है वो थॉट्स एब्रप्ट हो जाते हैं, भूल जाता है कि उसने क्या सोचा था, वो क्या करने आया था। लाइक उसका एकदम से उसको मेंटल डलनेस तो है बट उसको फेम भी चाहिए और नेम भी चाहिए। देन यू, यू इज़ फॉर
unheard tears, alone with emotions, weep silently and avoiding expression. Expressionless face होगा कोनियम के पेशेंट का. M is for masturbation memory. Guilt follows indulgence. After effects of masturbation are there. Foggy mind, weakness, sorrow. एंड ये सब जो है हमने कोनियम मैक्यूलेटम को हमने निमोनिक्स में डिफाइन कर दिया. अब अगर हम क्लिनिकली इसकी प्रेजेंस देखें तो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, टेस्टिस, इंड्यूरेशंस में काम आता है ये. देन राइट साइडेड पैरालिसिस पर वर्टिगो ऑन हेड मोशन, राइट साइडेड सर्वाइकल, इमोशनल सप्रेशन इज देयर. इमोशनल सप्रेशन से ही उसको फिजिकल डिजीज आता है. देन कैकेक्सिया यानी कि वेस्टिंग विद कोल्ड ट्यूमर्स. सेक्सुअल सप्रेशन का हिस्ट्री हमेशा उसके साथ रहेगा जब भी वो आएगा. तो एक मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोनियम याद रखना है तो फ्रोजन मॉन्क अपने माइंड में रखना है. और सेकंड जो एक टिप है कि इट फॉलोज वेल आफ्टर सोराइनम इन ब्रेस्ट ट्यूमर्स जहाँ पर सस्पेक्टेड मैलिग्नेंसी होती है. आशा करती हूँ इस निमोनिक्स के साथ मैं कोनियम मैक को थोड़ा इजी बना पाई होंगी. तो ऐसे ही हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे. धन्यवाद.